बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी महर चैनल की तरफ से जी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम शुक्र और उसकी रहमतों के साथ जी आज की वीडियो का करते हैं जी आगाज़। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बड़े अर्ज वाले जो कपड़ा है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा और उसकी लंबाई कम होती है, उसमें जी मैं आप लोगों को बेल्ट वाली शलवार की कटिंग करना सिखाऊंगी कि किस तरह जी आप इसमें आसान तरीके से बेल्ट वाली शलवार की कटिंग जो है वो ईजिली कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं इसका घेर भी दिखा रही हूँ कि इसका कितना घेर है। तो ये देखें जी 25 के तकरीबन करीब ही इसका घेर है। तो अब जी इसमें से मैं आप लोगों को निकाल के शलवार कटिंग करना सिखाऊंगी कि किस तरह आप इसमें से इजीली जो है बेल्ट वाली शलवार उसकी कटिंग कर सकते हैं। तो आपने जी इसको प्रेस करके तो उसकी फोल्डिंग कर लेनी है और फोल्डिंग करने के बाद ये देखें जी आप लोगों के सामने मैं फोल्ड कर रही हूँ और इसको जी किनारी वाला जो साइड होगी वो आप लोगों ने अपनी तरफ कर लेनी है। और अब यहाँ पे इसकी जो है इसको बिल्कुल इसको प्रेस कर देना है और प्रेस करने के बाद जी आप लोगों ने जो है नीचे से फोल्डिंग करके पांचे का जो है वो लेना है। तो अगर आप लोगों का पांचा 7 इंच का है तो आपने इसमें जी 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन ऐड करना है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो ध्यान से देखने के बाद जी आप बड़े आसान तरीके से ये शलवार की कटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी बिगिनर्स जो फर्स्ट टाइम इस तरह की शलवार इस बार वाले कपड़े में कटिंग करती है उनके लिए भी ये बड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जी इसकी मैंने लेंथ ली है, लेंथ इसकी 31 इंच है, क्योंकि ऊपर जो बेल्ट होगा वो भी आप लोगों को पता है कि 9 इंच का बेल्ट होता है, तो वो मैं इसका डालूंगी। तो यहाँ से जी इसकी मैं 31 इंच है वो इसकी लेंथ ले रही हूँ। इसके बाद जी मैं इसका घेरा ले रही हूँ, तो घेरा इसका 20 जो है 3 इंच का है। तो इसी तरह लेने के बाद जी आप लोगों ने ऊपर से आसन का निशान लगाना है। आसन मेरा जो इधर से 11 इंच का निशान है, तो जो टोटल होगा ऊपर से 9 इंच का डाल कर तो तैयार जो होगा वो इसमें आसन 15 इंच जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब इसका आसन का निशान लगाने के बाद ये देखें जी आप लोगों को मैं ये दिखा रही हूँ। तो मैंने बेल्ट की कटिंग जो मैंने पहले नहीं की, क्योंकि अगर मैं बेल्ट की कटिंग पहले कर लेती तो फिर मैं बेल्ट वाली शलवार इसमें कपड़े में से नहीं थी निकाल सकती। तो ये देखें जी अब मैंने ये जो निशान लगाया ऊपर से, ये देखें उस निशान को, आसन वाले निशान को जी मैं नीचे वाले पांचे वाले निशान के साथ मैच कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह मैं इस बेल्ट वाली शलवार की कटिंग कर रही हूँ। तो ये मैंने इसकी ग्राफिंग कर ली है जी। यहाँ पे अगर आप लोग इसकी ग्राफिंग पहले कर लेंगे तो आप लोगों के लिए इसकी जो कटिंग है वो बड़ी ही आसान हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह किसी वीडियो में माप लेने का तरीक़ेकार भी बताऊंगी कि जिस तरह आप माप अच्छे तरीके से लेके अपने कपड़े की कटिंग जो है वो आसान कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी मैंने इसकी जो है वो ले ली है। अब निशान लगाने के बाद मैं आप लोगों के सामने इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये ऊपर से एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसका भी मैं निशान लगा लूँगी। तो ये कपड़ा ऊपर से आप लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है। अगर यहाँ पे जी आप लोगों को ये चीज़ ध्यान से देखिए, अगर कपड़ा आप लोगों की लेंथ बढ़ी है तो यहाँ पर जी आप 1 इंच कपड़ा बढ़ा सकते हैं, 2 इंच भी बड़ा कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो 31 इंच थी तो मैंने वो लेके ऊपर से इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो जी अब यहाँ पे जी ये जो कपड़ा है ये मैंने निशान लगा लिए हैं इसकी कलियों के। तो अब मैं इसके बेल्ट का निशान आप लोगों को लगाना सिखाती हूँ। ये देखें जी आप लोगों को अंदर की तरफ जो कपड़ा नज़र आ रहा है, इसमें से जी आप लोगों ने अब जो है बेल्ट है वो निकालना है। तो बेल्ट मेरा 23 इंच का था और 1 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन लिया, तो मैंने इसको 24 इंच की चौड़ाई रखी है। तो यहाँ पे ये देखिए जी डबल फोल्डिंग है, तो आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रही होगी कि यहाँ पे जी मैंने 12 इंच की रखी है, लेकिन जब इसको मैं खोलूँगी तो ये 24 इंच का जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच की रखी है। तो ये देखिए 9 इंच का निशान लगाने के बाद और ये 12 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पर मेरा बेल्ट कितना परफेक्ट तरीके से जो है वो बन गया है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप कपड़े का आप लोगों को माप लेना, आप लोगों को समझ आ जाए, आप लोगों को कपड़े का जो हिसाब लगाना आ जाए, तो फिर जी आप लोगों के लिए कटिंग करना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिस तरह मैं कटिंग करती हूँ मैं आप लोगों को सिखाऊँ कि आप लोगों में कोई इस तरह का मसला ना आए जब भी आप लोग कटिंग करने लगे। तो ये देखें जी आप लोगों के सामने जी इसकी कलियाँ भी और इसका बेल्ट भी किस तरह मैंने निकाला है। ये चीज़ें होती हैं जो प्रोफेशनल तौर पर कटिंग करने वाले जो लोग हैं, जो सीख चुके हैं, जो कर रहे हैं काम, उन लोगों को पता होगा कि किस तरह जी हम कपड़े का जो है वो इसका जो कपड़ा है वो इसका हिसाब निकालते हैं। तो अगर आप वो कटिंग करके तो फिर इसको अगर करते हैं तो फिर जी आपके बेल्ट के अलावा जी आपके कलियाँ भी ना निकलती और आपका बेल्ट भी ना बनता। तो ये देखिए जी किस तरह मैंने जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से बेल्ट आप लोगों को निकाल के दिखाया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली वीडियो देखने के बाद जी आप लोग जो है इजीली कली वाली बेल्ट वाली शलवार की कटिंग जो है वो आसानी से छोटे भर में कर लेंगे। तो ये देखें जी किस तरह यहाँ पर जी कलियों की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आप लोगों को बेल्ट की कटिंग दिखा रही हूँ। तो बेल्ट की कटिंग की भी आप लोगों ने ये देखिए जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पे मार्किंग की है उसी तरह जी आप लोगों ने ये इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें जी आप लोगों के सामने ये बेल्ट भी जो है उसकी भी कटिंग हो गई है और कलियों की भी कटिंग हो गई है। तो ये सारा कुछ जो है सीखने के बाद इसके बाद जी आइंदा जब भी आप लोग बेल्ट वाली शलवार की कटिंग करेंगे तो मुझे उम्मीद है जी आप इसी तरह ही करेंगे।
تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کافی پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں جی. یہاں پر یہ دیکھیں جی آسن بھی آپ لوگوں کے سامنے ہی میں نے یہ دیکھیں ماپ لیا ہے. یہ 18 انچ کا اور 2 انچ اس میں جو لاسٹک کا مارجن ہوگا تو یہ اس کا جو ہے بالکل پرفیکٹ جو ہے اس کی کٹنگ ہو گئی ہے. تو یہ کٹنگ جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے میں نے کی ہے اور آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے بڑا ہی آسان فارمولا جو ہے میں نے آپ دینے کی کوشش کی ہے جی. میں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ جی آپ لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ آپ کو ڈیروں خوشیاں دیکھنے نصیب کرے جی. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے جی آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی. اللہ حافظ.